अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 6 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो 1.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं हम पहले वो स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिकली जो है हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर्स के होते हैं, अब क्या है प्राइम फैक्टर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू इट्स फैक्टर इज़ नोन एज फैक्टराइजेशन। मतलब अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिखें तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। देखें ये क्या है, यहाँ पर 18 है, 18 का कौन सा फैक्टर है, 3 एंड 6 है। ठीक है, 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 18। इसी तरह ही 2 और 9 भी 18 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 2 एंड 9 आर आल्सो कॉल्ड द फैक्टर ऑफ 18। तो यहाँ पर अब आप देखें प्राइम फैक्टर क्या होता है। अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर। ठीक है, किसी भी 2 से या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर का फैक्टर, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर्स। The process of factorizing a number into its prime factor is known as factorization। अभी हम देख लेते हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 मेथड से होती है, पहले है डिवीजन मेथड, दूसरा है फैक्टर ट्री मेथड। तो अभी हम ये दोनों स्टडी करेंगे, मेरे साथ रहिएगा आप, एंड तक वीडियो आपने लाजमी देखनी है। ये देखें डिवीजन मेथड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 36। अब देखें 2 है, ये इसके एंड पर क्या है 6, तो मीन्स आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 1s आर 2। ठीक है, तो 3 में से 2 निकल गए तो पीछे क्या कितना बचा, 1। तो इधर कितने हो गए, 16। 2 8s आर 16। अब जो 18 है किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में। 2 9s आर 18। ठीक है, फिर जो ये 9 आया किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में। तो 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। तो अब देखिए ये जो आपके साइड पे सारे नंबर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपके क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये हमने क्या की है, प्राइम फैक्टराइजेशन की है 36 की। अब आप ये देख लें फैक्टर ट्री मेथड के लिए, ये 36 जो है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब 2 के टेबल में हम पढ़ेंगे 2 कितने 18 और 36 होते हैं। अब ये वाला जो 2 था ये हम इसको हमने ऐसे ही आगे आने दिया। अब ये देखें 18 है, 2 कितने ज़ार 18 होते हैं, 2 9s आर 18 होते हैं। फिर ये ख़त्म हो गया, ये वाला 2 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 3s आर 9। तो इसके कितने प्राइम फैक्टर बने, 2 2 3 एंड 3। यहाँ तक आप बच्चों को समझ आगे अगर किसी बच्चे को नहीं भी आए तो वो आगे समझ आ जाएगी, क्योंकि जब उसको मैं खुद करवाऊँगी। नेक्स्ट आपके पास एक टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन किसको कहते हैं, मीन्स अगर आपके पास 100 है, 100 को आप कैसे लिखते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 को 2 टाइम्स करेंगे तो 100 बन जाएगा। देखें 10 की पावर 2। ठीक है, इसी तरह ही अगर 1000 है, 1000 को 3 टाइम्स करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। इसी तरह यहाँ पर 4 टाइम्स है 10, तो इस तरह 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे देखें 36 में 2 टाइम्स है और 3 भी है, वो 2 टाइम्स है। तो इसके हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, जैसे कि ये लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, जिसको हम नंबर्स के ऊपर छोटा करके नंबर लिखते हैं, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, और उसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स नोटेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज हम 1.2 करने लगे हैं। 1.2 में क्या गिवन है, फिल द स्पेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। ठीक है, आपने क्या करना है, ये स्पेस फिल करनी है ताकि हम इस फैक्टर ट्री को कंप्लीट कर सकें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो चलिए अभी हम करने लगे हैं। ये देखें ये कितना है, 20। अब आप ये देखें इसके एंड पे क्या है, 0। ठीक है, इसके एंड पे क्या है, 0। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इवन नंबर्स होते हैं 0 2 4 6 8, ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय
2 किससे डिवाइड होते हैं 2 से। तो मीन्स इसके एंड पे 0 तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं 2 कितने ज़ार 20 होते हैं 2 10 ज़ार 20। ठीक है, अब आप ये देखें ये वाला जो 2 है ना, अब इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगी क्योंकि ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए 10 है, इसके एंड पे भी 0 है तो 2 के टेबल में जिसके एंड पे 0 होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 कितने ज़ार 10 होते हैं 2 5 ज़ार 10 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है 105। अब मेरी बात सुने प्यारे बच्चों, जिसके एंड पे 5 होता है या 0 हो, जिसके एंड पे 0 हो या 5 हो तो वो किससे डिवाइड होगा 5 से। किससे डिवाइड होगा 5 से। तो देखें अब ये क्या है 5, तो ये जिसके एंड पर 5 हो आप उसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, डिवाइड हमने इसको करना है किस तरीके से कि इसको करेंगे हम 5 के साथ। तो 105 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पर करने लगी हूँ, मेरे पास एक रफ पेज पड़ा है। 105 को किससे डिवाइड करेंगे 5 के साथ, क्योंकि इसके एंड पे क्या है 5 2 ज़ार कितने होते हैं 10। ठीक है, 5 2 ज़ार 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और 5 1 ज़ार 5। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई इधर क्या हो गया 21। अब ये वाला 5 आपके पास ऐसे ही एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये देखें ये क्या है 21, कितना है 21। अब आप ये देखें कि जो 21 है किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है ना। तो क्या करेंगे 3 कितने ज़ार 21 होते हैं 3 7 ज़ार 21 होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट में क्या है 180। अभी मैंने आपको पहले पार्ट में क्या बताया, जिसके एंड पर 0 हो वो किससे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो आप क्या करेंगे 180 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ 180 है और 180 को 2 से डिवाइड करती हूँ 2 9 ज़ार 18। ठीक है, अब ये 0 नीचे आएगा तो 2 के टेबल में 0 नहीं आता तो ये 0 ऊपर चला जाएगा। तो कितने आ गए 2 और 90। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 and 90। ये वाला सारा 2 ऐसे ही नीचे जाता जाएगा, इसलिए हम इसको पहले ही फिल कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है ये 90 है, अब इसके एंड पे भी 0 है। ठीक है, इसके एंड पे क्या है 0, इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो चलिए इसको भी हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं 90 को 2 के साथ। 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8 9 में से 8 गया 1, ऊपर से कितने उतारे 0। अब कितने बन गए ये 10 और 2 5 ज़ार कितने होते हैं 10। तो मीन्स क्या आया आपके पास 2 and 45। कितना आया 2 and 45। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 45। अब ये देखिए इसके साथ कुछ नहीं है, हमने ये 2 ऐसे ही नीचे उतार लिया। अब ये देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर है 45। अब इसके एंड पे क्या आ रहा है 5, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो चलिए 5 के साथ डिवाइड करते हैं। 45 को किससे करेंगे 5 के साथ। ठीक है, 5 के साथ भी कर सकते हैं, इसको आप 3 के साथ भी कर सकते हैं। तो 5 9 ज़ार 45 5 9 ज़ार कितने होते हैं 45। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 और 9, यहाँ पर क्या हो गया 5, यहाँ पे क्या हो गया 9। ये वाला 5 ऐसे ही एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब ये जो 9 है 9 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये जो आपके पास आंसर आया है ये एंड वाला आपके पास आंसर है। इधर से ये वाला आंसर है इसका और इसका कौन सा आंसर है ये वाला। सिर्फ आपने एंड वाले नंबर देखने और जल्दी से आपके माइंड में क्लिक आना चाहिए कि मैंने ये किससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इनटू इंडेक्स नोटेशन। ये जो आपके पास इन एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है आपको इसमें क्या करना है इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया कि इंडेक्स नोटेशन क्या होती है। आपने इसको क्या करना है
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब छोटा करके लिखना है। तो देखें हम इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पहले से ही लिख कर रखा हुआ है आपकी आसानी के लिए। अब ये देखें, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये काउंट करने हैं। क्या करने हैं? काउंट करने हैं कि ये कितने हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 कितने हैं? 4 है ना। तो आपने क्या करना है, 5 लिखना है और उसके ऊपर पावर लगा देनी है 4, क्योंकि 5 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 7 अकेला है, इसलिए 7 लिख दें और ऊपर 1 लिख दें, क्योंकि ये सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब आपने करना है ये वाला। अब इसमें देखिए 2 कितने टाइम्स है, आप एक 2 लिखेंगे पहले। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, ऊपर 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे, 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, ऊपर आप क्या लिख देंगे? 4। मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे, 7 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो आप क्या लिखेंगे? 3। नेक्स्ट देखें, 3 लिखें आप पहले। 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, ऊपर क्या लिखेंगे? 4। मल्टीप्लाई 5 है, 5 कितने टाइम्स है? 1 2 3, आप क्या लिख देंगे? 3। सिंपल। नेक्स्ट है 11, आप क्या लिखोगे? 11 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 4 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 13 कितने टाइम्स है? 1 टाइम 1 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 19 कितने टाइम है? 1 2 3, और ये आप 3 लिख देंगे। आई होप ये तो बहुत ही आसान है बच्चों के लिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब पढ़ते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि डिवीजन मेथड कौन सा होता है। तो डिवीजन मेथड क्या होता है? ये 32 है ना। डिवीजन मेथड हम ऐसे करते हैं, आपने एक लंबी लाइन लगानी है और इस तरह एक लाइन लगानी है। ठीक है, 32 हो गया। अभी आपको मैंने पहले ये बताया था, ये जो वंस वाली प्लेस है इस पर देखें क्या है? 2 है। तो मीन्स आप इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर? 2, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है ना, तो 2 1s are 2। कितने? 2 1s are 2। तो 3 में से 2 निकाल दे, पीछे कितना बचा? 1। तो यहाँ कितने हो गए? 12। 2 6 are 12। ठीक है, अब कितना बन गया? 16। 2 का टेबल में 16 आता है ना। तो कितने जार 16 होते हैं? 2 8 जार 16 होते हैं। 8 बन गया। अब 2 कितने जार 8 होते हैं? 2 4 जार 8 होते हैं। ठीक है, अब ये 4 है। 2 कितने जार 4 होते हैं? 2 जार 4 होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आई है? अब यहाँ पर हमारा ये काम ख़त्म हो गया। अब इसको ये भी कर लें। 2 कितने जार 2 होते हैं? 2 1 जार 2। अब ये जो आपके पास ये नंबर आए हैं, ये हमारे क्या हैं? प्राइम फैक्टर हैं। क्या है? हमारे प्राइम फैक्टर। अब आप क्या करोगे, ये आपने लिखना है कैसे? प्राइम फैक्टर ऑफ 32। प्राइम फैक्टर ऑफ 32 इज़ या आर, आप जो भी लिखे ये आपने करना है। 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 टाइम्स हो गया ना। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? 90। क्या करना है? 90। अब 90 का भी हम ऐसे ही लाइन लगाएंगे। ठीक है, अब आप ये देखें, इसकी राइट साइड पर क्या है? 0। अभी मैंने आपको पहले बताया जिसके एंड पर 0 हो वो किससे डिवाइड होता है? 2 से। तो मैं इसको किससे करूँगी? 2 से। अब यहाँ पर देखें क्या है? 9। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 9, 2 4s are 8। ठीक है, अब 9 में से 8 निकाल दे, पीछे कितना बचा? 1। तो ये इधर कैरी आ जाएगा, 0 के साथ मिल जाएगा। कितना बन गया? 10। देन 2 कितने जार 10 होते हैं? 2 5 जार 10 होते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर? अब आप देखें इसके एंड पे क्या है? 5। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था, जिसके एंड पर 5 हो वो किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो हम इसको 5 से करेंगे। 5 कितने जार 45 होते हैं? 5 9 जार 45 होते हैं। अब ये कितना आ गया? 3। तो 3 है और ये 9 है। ठीक है, 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है। 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये आपका क्या है? आंसर। आप यहाँ पे खुद लिख लें, प्राइम फैक्टर ऑफ 90। नेक्स्ट अब हमने 3 पार्ट करना है।
यहाँ पर देखे है 110, 110। इसके एंड पे क्या है 0, इसको हम किससे करेंगे 2 से, क्योंकि जिसके एंड पे 0 हो 2 या 4 6 या 8 उसके हम 2 से करते हैं। अब यहाँ पर क्या है 11, 2 5 10, 11 में से 10 निकल गया, बाकी कितने बचा 1, वो 1 ही 0 के साथ कैरी लग के यहाँ पे कितना बन जाएगा 10, 2 5 10, कितना आया 55। अब इसके एंड पे क्या है 5, 5 से ही डिवाइड होगा तो 5 1 5, 5 1 5। 11 जो है वो क्या है प्राइम नंबर है, तो किसी से भी नहीं डिवाइड होता, 11 खुद से डिवाइड होता है, 11 1 11। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। नेक्स्ट हमारे पास है 115, 115 लाइन लगाएंगे, ठीक है। इसके एंड पर क्या है 5, तो इसलिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से करेंगे। 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। 11 में से 10 निकाल दें, पीछे कितना बचा 1 और ये 1 इसके साथ आ गया कैरी, तो कितना बन गया 15, 5 3 15। अब यहाँ पर कितने बने हैं 23, कितने बन गए 23। अब आप ये देखें जो 23 है वो एक प्राइम नंबर है, ये किसी का टेबल में भी नहीं आता, ये सिर्फ खुद से डिवाइड होता है, तो इसको क्या करेंगे 23 1 23। तो 115 के प्राइम फैक्टर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 23। नेक्स्ट है आपके पास 225, इसको हम करेंगे, इसके एंड पे क्या है 5, तो मीन्स ये किससे डिवाइड होगा 5 के साथ, ठीक है। इसको आप इग्नोर कर दें, मैंने नंबर लिखा हुआ था पहले। 5 है और ये कितने हैं 22, 5 4 20, ठीक है, 5 4 20। तो 22 में से 20 माइनस कर दे, पीछे कितने बचे 2 और ये 2 इसके साथ आ जाएंगे कैरी, कितने हो गए 25। तो 5 5 25। अब यहाँ पर भी कितने बने 45, 45 किसके टेबल में आएगा 5 के टेबल में, 5 9 45। अभी आ गया 9, 9 किसके टेबल में आता है 3 3 9 और 3 1 3। तो हमारे पास इसके क्या आए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट अब ये हमारा थोड़ा सा लंबा है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है। ये यहाँ से है, ये आपका ऊपर वाला क्वेश्चन है 540, इसके एंड पे क्या है 0, तो आप इसको किससे करोगे 2 के साथ, 2 2 4, 2 2 4। तो 5 में से 4 निकाल दे, 1 बचा, 1 इसके साथ कैरी आ गया, कितने बन गए 14, 2 7 14 और ये 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब करना है आपने इसको फिर 2 के साथ, क्योंकि इसके एंड पे 0 है, 2 1 2। अब यहाँ पे है 7, 2 3 6, 7 में से 6 निकाल देंगे, 1 बचेगा और ये 1 इसके साथ कैरी आ जाएगा, 2 5 10। अब इसके एंड पे क्या आया है 5, तो हम इसको किससे करेंगे 5 के साथ, 5 2 10, 13 में से 10 निकाल दें, कितने बचेंगे ऊपर 3, ये 3 इसके साथ कैरी हो गए, तो कितने बने 35, 5 7 35। अब ये है 27, 27 किसके टेबल में आएगा 3 के टेबल में, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो हम इसके प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, इसको हम करेंगे, इसके एंड पे देखिए क्या है 6, तो 2 के टेबल में 6 आता है ना, तो हम इसको किससे करेंगे 2 के साथ। अब ये है 13, 2 6 12, 2 6 12, 13 में से 12 निकाल दे, बचा 1, एक इसके साथ कैरी आ गया, 2 9 18 और 2 3 6। अब ये देखें इसके एंड पे क्या आया 3। अब ये 3 जो है 3 खुद के टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है खुद के टेबल में आता है, तो हम इसको 3 से करेंगे, 3 3 3 2 6, 3 2 6 और 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। अब आपके यहाँ पर कितने बन गए 231। अब इसको हम काउंट करते हैं, इन तीनों को प्लस करें। अब हमें नहीं समझ आ रही कि इसको हमने किससे करना है डिवाइड, 2 और 3 5, 5 और 1 6, इनको प्लस करा तो हमें पता चल गया 6 आंसर है, मीन्स इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 23 है ना, 3 7 21, 3 7 21,
23 में से 21 को निकाल दें, पीछे बचे 2, ये 2 मैंने इसके साथ लगा दिए कैरी, तो 3 7 जार 21। ठीक है, 3 7 जार कितने हो गए 21। अब ये 7 है ना, कितने आ गए 7 1 जार 7 7 1 जार 7 और 11 1 जार 11। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11। तो ये आपकी क्या आ गई, प्राइम फैक्टर्स आ गए 1386 के। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट 8 की तरफ। अब इसके तरफ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है 5 है, तो हम इसको किससे करेंगे 5 के साथ। ये कितने हैं 22, 5 4 जार 20 होते हैं ना, तो 22 में से 20 माइनस करेंगे, पीछे कितने बचेंगे 2, और ये कितना बन गया 20, 5 4 जार 20 और 5 1 जार 5। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आपको नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करेंगे, 4 और 1 5, 5 और 4 9, तो 9 जो है 3 के टेबल में आता है। ये मैंने इन तीनों को प्लस करके देखा है, जो आंसर आएगा हमने वो देखना है कि वो किसके टेबल में आता है। तो 3 से करेंगे, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 4 में से 3 गए 1, ये इधर कैरी आ गया, कितना बन गया 14, 3 4 जार 12, 14 में से 12 को माइनस करेंगे, पीछे कितने बचेंगे 2 और ये 2 इधर आ गए, और 3 7 जार 21, कितने बन गए अब आपके पास 147। अब इसको देखें, 4 और 7 11, 11 में एक ऐड करेंगे तो 12, मतलब जो 3 के टेबल में जा सकता है। ठीक है, ये 14 बन गया, 3 4 जार 12, 14 में से 12 माइनस करेंगे 2 आएगा 27, और 3 9 जार 27। अब ये कितना बन गया 49, तो 49 जो है सिर्फ एक के टेबल में आता है, 7 के टेबल में, 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बने 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। नेक्स्ट है आपके पास 6615, इसके एंड पे क्या है 5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे 5 के साथ। 5 1 जार 5, 6 में से 5 निकाल दे, कितने बचे 1, ये कितने हो गए 16, और 5 3 जार 15। ठीक है, तो फिर इधर से एक कैरी चला जाएगा, कितने बन गए 11, 5 2 जार 10, तो फिर एक इधर कैरी चला जाएगा, कितने बन गए 15, और 5 3 जार 15। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि ये इन तीनों को प्लस करके देखें, 3 2 5 5 3 8 और 1 9, मीन्स 3 का टेबल पे चला जाएगा, 3 4 जार 12, 3 4 जार 12, इधर एक कैरी चला जाएगा, और फिर 3 4 जार 12 और 3 1 जार 3। अब 4 1 5 5 और 4 9, मीन्स फिर 3 के टेबल में चला जाएगा, 3 1 जार 3 14 बनेगा, क्योंकि एक कैरी इधर चला जाएगा, और 3 4 जार 12, फिर 2 इधर कैरी चला जाएगा, और 3 7 जार 21, 147। अब फिर इसको देखो, फिर इसको हम 3 से करेंगे, 3 4 जार 12 और 2 इधर चला गया, कितने बन गए 27, और 3 9 जार 27। अब क्या करेंगे 7 7 जार 49 और 7 1 जार 7, तो इसके हमारे फैक्टर क्या बने 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट हम करेंगे, इसके एंड पे क्या है जल्दी जल्दी से बताएं, 5 है ना, तो इसको किससे करेंगे 5 के साथ। 5 1 जार 5, एक कैरी इधर चला जाएगा, 10 बन जाएंगे, 5 2 जार 10। ठीक है, फिर 5 1 जार 5, 2 कैरी इधर चले जाएंगे, कितने बन गए 25, और 5 5 जार 25। फिर इसको हम करेंगे 5 के साथ, 5 2 जार 10, 12 में से 10 गए, 2 कैरी इधर आ जाएगा 21, और 5 4 जार 20, 1 इधर आ जाएगा, और 5 3 जार 15। अब 4 और 3 7 7 और 2 9, इसको हम 3 से करेंगे, क्योंकि जो 9 है 3 के टेबल में आ जाता है। 4 24 बना, 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3, 81 आया अब। ठीक है, अब इसको फिर 3 से करेंगे, 3 2 जार 6 और 2 इधर कैरी चला जाएगा, और 3 7 जार 21, 27 आया, 3 के टेबल में आता है, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो इसके पास हमारे क्या आए हैं 1 2 2 टाइम्स 5 है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3 है 1
2 3 4 5। तो ये हमारे इसके फैक्टर निकला है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझाए हैं, आपको समझ आ गई होगी। आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता, मैं दोबारा आपको समझाऊंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।